हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र पवार सेट्स क्लासेस से मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने आया हूँ। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स सॉल्व करते समय सबसे पहले जो मैथमेटिक्स के बेसिक चीज़ हैं वो सभी नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। इसलिए हम नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आ जाता है हमारा नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जनरली प्राकृत संख्या क्यों? क्योंकि वर्ड मीनिंग ही क्लियर है। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो प्रकृति में स्वयं की वैल्यू बना लेते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ +1, +2, +3 से कहाँ तक होते हैं? अनंत या इन्फिनाइट तक। दूसरा नंबर हमारा होता है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है, इसीलिए इसमें हमने जीरो को भी ले लिया गया क्योंकि जीरो किसी ना किसी संख्या के साथ ही वैल्यू बनाता है और इसीलिए हमने उसको होल नंबर में लिया है। तो 0, +1, +2, +3 कहाँ तक? तो प्लस इन्फिनाइट तक। अब हमने देखा, हमने दोनों बार में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आए, इसलिए थर्ड नंबर होता है हमारे लिए इंटीजर्स, जिसे हम पूर्ण अंक कहते हैं। हम जिसको अगर ब्रेक करके पढ़ें तो पूर्ण अंक मतलब ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। तो नेगेटिव वाला पार्ट माइनस इन्फिनाइट से लेकर कहाँ होता है? -1 तक, फिर 0, फिर +1 से लेकर कहाँ तक होता है? प्लस इन्फिनाइट तक। इसका ऋणात्मक वाला पार्ट ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है, वही पॉजिटिव वाला पार्ट हमारा धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। हमारा चौथा नंबर होता है जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q मीन्स अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे लिए रैशनल नंबर होता है जहां पर Q कभी भी 0 के बराबर में नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर जो हर है वो 0 नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता उसके पीछे बात करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो पूरी की पूरी संख्या का जो रिजल्ट होता है वो इन्फिनाइट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर Q नॉट इक्वल्स टू 0। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे 5/1, 1/5, -3/7, 2 एक 0 भी लिखा मैंने और 0/1। 5/1 अगर देखा जाए तो ये हमारा एक नेचुरल नंबर है। 1/5 नेचुरल नंबर है। माइनस ले लिया तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? एक पूर्णांक भी हो गया। पर 2/0, 0 अगर नीचे आ गया तो इनफाइनाइट वैल्यू बनाएगा, इसलिए यहाँ रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ये हमारा 0/1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 0 बनेगा, जो कि होल नंबर होता है। तब हमने यहाँ पर देखा कि रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं। उसी तरीके से इंटीजर्स में होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं, और होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं। तो ये अब हम रैशनल नंबर के कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। रैशनल नंबर जस्ट लाइक यहाँ पर हम 1/2 क्या बनाते हैं? 0.5। 2/5 क्या बनाएगा? 0.4। फिर हमने देखा 1/3 जस्ट लाइक कितना? 1/3, तो 0.333 ये कहाँ तक चलेगा? इनफाइनाइट तक। मतलब रैशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर आ सकते हैं? दशमलव या डेसिमल नंबर भी आ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डेसिमल नंबर के बारे में। दशमलव या डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर दो प्रकार से इसको सबसे पहले ब्रेक किया गया। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, हम टर्मिनेट कर दिया कहते हैं। टर्मिनेट कर देना मतलब रोक देना, ब्रेक लगा देना। तो ऐसी संख्याएं जहां दशमलव के बाद या आने वाली संख्याओं को क्या कर दिया जाता है? जैसे रोक दिया जाता है, मतलब 0.5 रुक गया, इसके आगे कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा है। 2/5 तो इसका रिजल्ट बनेगा 0.4। 0.4 मतलब यहाँ इसके आगे ये ब्रेक हो गया, तो हमारे लिए आगे एक आया है टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब दशमलव के बाद ये संख्याएं नहीं रुकेगी, इसमें आने वाली संख्याएं नहीं रुकेगी। तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे 1/3, इसका रिजल्ट आता है कंटिन्यूअसली 0.333 कहाँ तक? तो इनफिनाइट तक।
इसके आगे और भी हम कई एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे दो के अपॉन में अगर हम यहाँ पर ले लें, सॉरी 2 के अपॉन में या 3 के अपॉन में संख्याएं बना लें, तो हम यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं 2/3 ले लिए तो 0.666 कंटिन्यूअसली कहाँ तक चलता है, इनफिनिट तक चलता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये वो वाले डेसिमल्स हुए जो दशमलव के बाद कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, इसलिए आ जाते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। हम इसको हटाने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया, 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से भाई, तो रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये कहा जाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग में फिर से वही बात कि ऐसे दशमलव जो कंटिन्यूअसली सेम नंबर से आगे कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, रिकरिंग हो जाते हैं, एक जैसे नंबर जिन्हें हमें पता है कि इसके बाद यही आने वाला है। 2/3 ले लेते हैं तो इसका एग्जांपल भी 666.66 लेकर इनफिनिट तक होता है। ऐसे कई एग्जांपल, इसमें अल्टरनेटिवली रिपीट होने वाली संख्या भी 1 2 1 2 1 2, हमें पता तो है ना इनफिनिट तक क्या चलेगा, 1 2 कंटिन्यूअसली चलेगा, इसलिए क्या हो जाते हैं हमारे लिए रिकरिंग डेसिमल। दूसरा क्या होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल, मतलब ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद आती हैं, कंटिन्यूअसली चलती है, लेकिन उनके क्रम सिस्टमैटिक वे में नहीं होते, जस्ट लाइक √2। तो इसका रिजल्ट होता है 4.14 आगे चलेगा, √3 1.732 ये चलेगा, √5 √7। इट्स मीन हमने यहाँ पर देखा कि जितने भी रूट वाली संख्याएं आएंगी वो सभी की सभी नॉन रिकरिंग डेसिमल में आएगी। अब हमने यहाँ एक चीज शॉर्ट समरीज कर लेते हैं कि जितने भी डेसिमल नंबर, ये जो डेसिमल नंबर ये काहे में आ जाते हैं, रैशनल नंबर, लेकिन पूरे में टर्मिनेटिंग वाला क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। रिकरिंग डेसिमल वाला भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, लेकिन नॉन रिकरिंग वाला रैशनल नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर। इसको हम जनरली कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो ये आपकी समझी होगी। हमने देखा है हम किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव वाली संख्याओं में इजी गोइंग तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक 1/2 हमारा रिजल्ट 0.5 बनाता है, इजी गोइंग कन्वर्सन हुआ है। अब हम सीखते हैं कि क्या हर दशमलव वाली संख्याओं को हम इजी गोइंग परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, तो ये हमारे लिए इजीएस्ट फॉर्म नहीं होता, इसलिए हम अब पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर या P/Q। पहले एग्जांपल सेट करके लेते हैं, जस्ट लाइक कि 0.333 इनफिनाइट लिखा हो, इसे अगर हमें परिमेय संख्या में बदलना हो तो ये डायरेक्ट नहीं बना, हम डायरेक्ट इसे बना नहीं सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि इसको, ये इनफिनाइट है, इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, जैसे कि हमें ज्यादा दूर तक नहीं लिखना है तो इसको यहाँ पर बार के रूप में लिख दिया जाता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होगा 0.333 बार। सबसे पहले इसे प्राप्त करने के लिए हम इसे करते हैं कि y के इक्वल में 0.333 ले लेते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हमें दशमलव वाली संख्याएं समाप्त करनी है तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, तो बोले सर 1, और वो क्या है 3, क्योंकि 333 इनफिनाइट तक है और कितनी संख्या रिपीट हो रही है तो 1 है सिर्फ, वो कौन सी 3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसे बाहर करते हैं। अगर हमें दशमलव के बाहर अगर एक सिंगल 3 को लेना है तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोले सर 10 का, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो दोनों तरफ 10 का गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 10y और यहां पर हो जाएगा 3.333, फिर इनफिनिट पे बार। अगर हमें दशमलव वाली संख्याओं को यहां से हटाना है तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं या हटा देते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन क्या कर लिया हमने 1, तो 10y में से 1y गया तो बचा हमारे पास 9y, और यहां पर बचा क्या, तो 0.33 बार ये है, इसमें से अगर माइनस करते हैं 0.33 बार तो हम समझ पाए कि 9y इक्वल्स टू क्या बचेगा 3,
9y इक्वल टू अगर 3 बचा तो y की वैल्यू बनी 3/9, कैंसिल करने के बाद y इक्वल टू 1/3। तो हमने यहाँ इजी गोइंग तरीके से समझ लिया कि अगर ये क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं 0.333 इनफिनाइट तक हो तो उसे परिमेय संख्या में लिखने पर क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, तो 1/3 मिलेगा। इसका एक सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर से करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं जस्ट लाइक कि बोले सर दूसरा एग्जांपल हमारा हो गया 0.555 बार लिखा, तो तुरंत इसे क्या किसके इक्वल मिलेंगे, y इक्वल टू 0.555 बार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 10 का गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं, 10 का। 10 का क्यों, क्योंकि एक ही बार बाहर लिया, तो 10y यहाँ हो गया, यहाँ बचा 5.55 बार। इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, यहाँ बचा 9y, इधर घटाने पर बचेगा 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई 5/9। आप 5/9 सॉल्व करके देखिएगा, हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो रिजल्ट में मिलेगा 0.555 बार। ठीक, जस्ट लाइक यहाँ पर पॉइंट लगाया 50, 9 5 45, 5 रिमेनिंग 9 5 45। दूसरा एग्जांपल भी डन हुआ। आगे और पढ़ने के लिए हम यहाँ पर एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल होगा 0.1212 कहां तक, इनफिनाइट तक। मतलब हम यहाँ पर देखते हैं इस एग्जांपल थोड़ा अलग है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 कंटिन्यूअसली क्या रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। मतलब अगर हम यहाँ y के इक्वल में इस इक्वेशन को लेते हैं तो ये y के इक्वल में तो हो गया 1 2 1 2 इनफिनाइट तक, लेकिन यहाँ पर एक संख्या रिपीट नहीं हो रही, यहाँ कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, 2 संख्याएं रिपीट हो रही है। इसीलिए हमें उन दोनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, दशमलव से बाहर, और दशमलव से बाहर अगर 2 संख्याओं को करना पड़ा तो हम 10 का गुणनफल नहीं करेंगे, 2 संख्या बाहर करने के लिए कितने का गुणनफल करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोथ साइड क्या करते हैं इस बार, 100 का मल्टीप्लाई, इधर हो गया भाई 100y, यहाँ पर 1 2 बाहर आ गया तो 12.1212 ये तो कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। इक्वेशन नंबर 2 हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये। अब फिर से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं जी। तो 100y में से y माइनस होगा तो 99y बचेगा, क्या बचेगा 99y, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 12, तो y की वैल्यू हो गई 12/99। ये कुछ जब हम 12/99 को अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा रिजल्ट परफेक्ट 1 2 1 2 1 2 चलते रहेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, थर्ड। कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं हम यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि हम फोर्थ एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं 0.12222। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिपीट हो रहा है 1 नहीं है, सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है 2 2 2 2 इनफिनाइट, मतलब रिजल्ट जो बना 0.1222 इनफिनाइट तक। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसको अगर हम इक्वेशन को y के इक्वेशन में ले लेते हैं 0.1222 ये ले लिया भाई हमने। इस बार हम इसको 1 इक्वेशन में डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं इक्वेशन a से डिनोट कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बाद में बताएंगे। अब यहाँ पर संख्या जो है हमारी रिपीट हो रही है 1, लेकिन उसके आगे एक ऐसी संख्या लगी है जो रिपीट नहीं हो रही है। तो ना हम 10 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 1 बाहर रह जाएगा, और 1 बाहर आएगा तो 2 फिर वैसे रह जाएगा, और अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 बाहर रह जाएगा, और 1 2 बाहर आ रहा है मतलब 1 2 रिपीट हो रहा है, तब हम देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है। इसीलिए कभी भी हम याद रखेंगे सबसे पहले वो संख्या बाहर निकालेंगे जो रिपीट नहीं हो रही। तो इसमें क्या रिपीट नहीं हो रहा, 1। एक संख्या ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही है, इसीलिए उसे बाहर निकाल, तो एक संख्या बाहर करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो 10 का बोथ साइड गुणा करने पर, तो यहाँ हो गया 10y, ये बना 1.2222 बार। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं हम, फर्स्ट दे देते हैं। अभी भी हमारी रिपीट होने वाली संख्या को हमने दशमलव से बाहर नहीं निकाल पाए हैं, अब हम निकालते हैं। अगर अब हमें बाहर निकालना है, एक संख्या रिपीट हो रही है उससे बाहर निकालेंगे इसका फिर से गुणा 10 का, तो 10 का अगेन
गुणा करने पर। तो 10 का गुणा फिर से किया तो इधर तो हो जाएगा भाई 100y, यहाँ हो जाएगा 12.222 कहाँ तक, तो इन्फिनाइट तक। इक्वेशन नंबर क्या हो गए, अब ऐसा कर लेते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हटा लेते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 100y में से 10y गया तो यहाँ बना 90y। अब यहाँ देखते हैं 12, इधर 12 है इधर 1 है, ये माइनस होकर क्या बनेगा 11, ताकि दशमलव के बाद की संख्या माइनस हो जाएगी। सो y की वैल्यू बन पाई 11/90। जब आप इसको सॉल्व करेंगे हम कहाँ पर होंगे 0.1222। एक एग्जांपल और कराता हूं मैं आपको, 5th नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जस्ट लाइक 0.23454545। इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए रिपीट हो रहा है क्या, 4 5, दो संख्याएं रिपीट हो रही है, दो नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसे इक्वेशन को y के इक्वल में ले लेते हैं भाई। तो 2 3 4 5 4 5 4 5 इनफिनिट। तो इसको हमने ले लिया, इसको डिनोट कर दिया a से। सबसे पहले हम वो संख्या बाहर ले लेते हैं जो रिपीट नहीं हो रही। तो इसमें क्या रिपीट नहीं हो रहा, तो बोले सर 2 3 नहीं हो रहा। 2 3 बाहर लेने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 100 का। तो 100 का बोथ साइड गुणा करना, ये हो गया 100y। 2 3 बाहर निकल गया, दशमलव से अभी क्या है 4 5 4 5, ये कहां तक है इनफिनाइट। इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करना है, हमें दशमलव वाली संख्याओं को भी बाहर निकालना है। तो कितनी रिपीट हो रही, तो बोले सब, तो अगेन किसका गुणा करेंगे, 100 का बोथ साइड फिर से गुणा करेंगे, गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा 10,000y। ये माइनस के बाद बचेगा 2 3 के माइनस में बचेगा हमारे पास बाहर आने पे ये हमारा 2 3। और इससे पहले हमारी संख्या क्या हुई, तो बाहर पहले बाहर क्या हुआ ये लिख लेते हैं। तो ये बना 2 3 4 5.4545 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। तो 10,000y इधर हो गया, उसमें से क्या माइनस हुआ 100y। यहाँ पर पूरा माइनस होने पे दशमलव के बाद तो माइनस हो ही गया। 2 3 4 5 माइनस 2 3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 में से अगर 100 माइनस हो जाता है तो बचेगा क्या 9,900y। यहाँ बचेगा 45 में से 23 अगर माइनस हो जाता है तो 2 3, तो यही बचा। यहाँ पर माइनस करने पे 22 और हो गया। तो हमारे लिए आंसर y इक्वल्स टू 2322 अपॉन 9900। अब हमने देखा कि यहाँ से हम इजी गोइंग दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलते हैं। अभी तक आपको लग रहा होगा सर काफी प्रोसेस लेंथी है, तो नो डाउट सही बात है कि अगर ऐसा हम रिजल्ट बनाते रहे तो काफी समय लगेगा। लेकिन बेसिकली तौर पर इसे समझने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया। तो पहला क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पर ले लेते हैं 4 4 4 कंटिन्यूसली बार, तो इसका रिजल्ट होगा 4/9। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट लाइक कि सर 0 पॉइंट, हमने देखा कि सर यहाँ पर लिखा है 8 8 8 और ये कंटिन्यूसली बार है, तो इसका रिजल्ट बनेगा 8/9। कुछ एग्जांपल्स चेंज करने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन एग्जांपल ऐसा हो जाता है कि 0.252525, क्या रिपीट हो रहा है 25, तो इसका रिजल्ट बनेगा 25/99। चौथा क्वेश्चन हमारा कि ऐसा कर लेते हैं 0.1 है लेकिन इसके बाद 4 4 4 रिपीट हो रहा है, मतलब 1 रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका रिजल्ट बनेगा 14-1/90, जिसको हम बोलेंगे 13/90। ठीक है, इसके आगे की अगर हम बात करते हैं, इसको हटाता हूं, क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बात करते हैं 0.12, मान लो 3 लिखा होता है 3 रिपीट। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है 0.12 और रिपीट क्या हो रहा है 3। इसका आंसर बनाने के लिए 1 2 3 -1 2 900 और माइनस करने पे क्या मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर हमने यहाँ से 1 2 से 23 में से 12 गया तो हमारे पास बनेगा 111/900।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं हम यहाँ पर 0.256363, तो इसका रिजल्ट बनेगा 2563 माइनस 25 अपॉन 9900। तो यहाँ पर इसका आंसर ये बनेगा, माइनस करके हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि सिर्फ मैं अकेला ऐसे कैसे जल्दी कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए एक जनरल सा फॉर्म बता देता हूँ मैं, जो मेरे द्वारा बनाया गया है और जो कैलकुलेशन से मैं समझ पाया। हम सबसे पहले एक एग्जांपल में लिख देता हूँ यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन होता है सर 15232323, मतलब क्या रिपीट नहीं हो रहा, तो 15 रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट क्या हो रहा है 2323, मतलब दो संख्याएं रिपीट हो रही है और दो नहीं। तो हम याद रखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पूरी की पूरी होल संख्या, तो पूरी संख्या लिख लेते हैं, पूरी संख्या जितनी भी संख्या दी रही थी वो पूरी लिख लेते हैं। तो 1523 दिया हुआ है, रिपीट को सिर्फ एक बार लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जो रिपीट नहीं हो रही, नॉन रिपीटेड नंबर या रिपीट ना होने वाली संख्या को उसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो क्या रिपीट नहीं हो रहा था हमारा, 15 रिपीट नहीं हो रहा, तो भाई ये 15 लिख दिया। इसके अपॉन में जितनी भी संख्याएं रिपीट होती है उसके बदले हम उतने 9 ले लेते, तो हमारे पास दो संख्या रिपीट हो रही, संख्याओं पर बात करनी, संख्याएं कितनी रिपीट हो रही, दो, तो दो संख्या रिपीट हो रही, इसलिए 99, तो उसको हम लिखेंगे जितनी संख्या रिपीट होती है उतने 9। साथ ही हम क्या करेंगे, जितनी संख्या रिपीट नहीं होती उतने हम वहां पर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर दो संख्या रिपीट हुई तो 99, दो संख्या रिपीट नहीं हुई तो 00। माइनस करने पर हम पाएंगे 1508 अपॉन 9900। तो आज हमने देखा कि इसको सिंप्लीफाई तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, यहां से हम इजी गोइंग इसको समझ सकते हैं। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम कि भाई अगर लिखा होता 0.1666, तो जल्दी से पूरी संख्या हो गई 16, क्या रिपीट नहीं हो रहा, तो बोले सर 1, जितनी रिपीट हो रही तो 1 रिपीट हो रही तो 9, कितनी नहीं हो रही तो 0, तो 15/90 बना। हम कैंसिल करके लिख सकते हैं इसको 5 6 15 6 90, तो 1/6, और हम जानते हैं 1/6 अगर सॉल्व करने गए तो हमारा रिजल्ट बनेगा 1666 कंटिन्यूअसली, तो इसलिए आंसर ये हो गया। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ अल्फाबेटिकली फॉर्म में बताता हूं, जैसे 0.ABCCC कंटिन्यूअसली होता, तो यहाँ पर भी सबसे पहले ABC पूरा लिख लिया, क्या माइनस हो रहा है, तो AB जो रिपीट नहीं हो रहा वो माइनस कर देंगे, तो AB रिपीट नहीं हो रहा, जितनी संख्या रिपीट हो रही जितने अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, मतलब 9 आ जाएगा, कितने रिपीट नहीं हो रहे, 2, तो आंसर क्या आ गया 900। ABC माइनस AB अपॉन 900। तो याद रखें फ्रेंड्स, इस पर बेस्ड काफी कुछ क्वेश्चंस है, जनरली ये तो SSC वगैरह के में आता है, अच्छा रूप में अच्छे तरीके से अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो इस पर बेस्ड काफी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इस पर बने रहें।